देश की संसद में उठने वाले मुद्दों और बिल के बारे में आप कितना जानते हैं? शायद जवाब होगा बहुत कम, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इसे खूब समझ भी रही है, बल्कि उसी अंदाज में बखूबी प्रस्तुत करना जानती है। जरा देखिए आप भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में हुई युवा संसद को। संसद की कार्रवाई ही तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या बच्चे भी इस कार्रवाई को समझते हैं? तो चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी संसद की कार्रवाई की तरफ जहाँ नेता भी होंगे, पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा और तमाम तरह की वो चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो आप संसद में देखते हैं। लेकिन इसका आशय क्या, ये भी समझेंगे। देखते हैं आज बच्चों की संसद। मौका था राजधानी के सेंट्रल स्कूल क्रमांक 2 में युवा संसद कार्यक्रम का। फिर क्या यहाँ लोकसभा स्पीकर से लेकर मंत्री और स्टाफ सब बिल्कुल उसी रंग में रंगा नजर आया जैसा वास्तविक संसद में होता है। विपक्ष की तरफ से जीएसटी से लेकर महंगाई तक के मुद्दों को उठाया गया, तो जवाब में पक्ष की तरफ से भी उसी तरह के तेवर में जवाब दिए गए। अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे को सदन में उठाकर जनता की बात को सदन में पहुंचाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि महंगाई सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है, हास्यास्पद लगता है, क्योंकि सरकार हर तरह से जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, महंगाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सरकार द्वारा लोगों को काम धंधे के लिए मुद्रा लोन, अन्य व्यावसायिक लोन आदि दिए गए हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग हुई है। मांग बढ़ने से वर्तमान में महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य में रोजगार और आय के साधन भी बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाया है, उसका तात्पर्य शायद माननीय सदस्य ने समझा ही नहीं। हमने पैक्ड पदार्थों पर जीएसटी की अनुशंसा की है। और महोदया, पैक्ड पदार्थ खरीदता कौन है? वह उच्च व मध्यम वर्ग जिसकी क्रय शक्ति ने खरीदने की है। तब गरीबों को उससे नुकसान कहाँ? गरीबों के लिए तो हमारी सरकार पहले से ही खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार द्वारा 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। दरअसल इस संसद में प्रदेश के अलग अलग स्कूलों के प्रतिभागी शामिल हुए थे। बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अग्निवीर जैसी योजनाओं की भी हुई और इन पर जोरदार बहस भी हुई। वस्तुओं के बढ़ते मूल्य को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र द्वारा रिपोर्ट की गई कीमतों की सटीकता की जांच करने के लिए फरवरी 2021 से एफसीआई और नेफेड की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। एफसीआई के 162 मंडल कार्यालय और नेफेड के 17 क्षेत्रीय कार्यालय खुदरा कीमतों पर दैनिक रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें 11 खाद्य पदार्थ शामिल हैं: चावल, गेहूं, प्याज, टमाटर आदि। इसके अलावा सरकार ने जुलाई 2022 से बीपीएल के लिए गेहूं की कीमत 5.65 रुपये प्रति किलो और एवाई कार्ड धारक के लिए 3 रुपये प्रति किलो और बीपीएल के लिए चावल की कीमत 4.15 रुपये प्रति किलो और एवाई कार्ड धारक के लिए 2 रुपये प्रति किलो की दर से जारी किया। इस संसद में कॉमन सिविल कोड, डाटा प्रोटेक्शन बिल भी रखे गए और लोकसभा अध्यक्ष ने उसी अंदाज में बिल पास कराए। खूब मेजें थपथपाई गई और बहस भी उसी तरह हुई। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के पुनर्स्थापन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया। महोदया, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। दिन भर चली इस संसद का अंदाज संसद की तरह ही रहा और लगा कि हम संसद की कार्रवाई में हैं। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हैं इसमें विपक्ष भी है और पक्ष भी है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से बातें रखी गई उससे लगता है कि हो सकता आने वाले भविष्य में इन्हीं में से कोई बड़ा नेता बनकर सामने आए। और ये बताता भी है कि यदि ये प्रयास चलते रहे तो कम से कम देश की व्यवस्था क्या है, संसद क्या कहता है, पक्ष और विपक्ष की भूमिका क्या होती, ये बच्चे समझ भी पाएंगे और इससे बाकी लोग भी ये जान पाएंगे कि आखिर संसद का मकसद क्या होता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसर भोपाल।